खबर गुरुग्राम से बता दें कि गुरुग्राम में राहुल गांधी गुपचुप तरीके से डिनर करने पहुंचे। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं थी। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में दी जाएगी। ये जानकारी पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना ने दी है। उनका कहना है कि बीती रात राहुल गांधी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी टीम से उनको फोन आया। फोन पर उनसे कहा गया कि आपसे राहुल गांधी मिलना चाहते हैं, जिसके बाद मनीष खटाना राहुल गांधी से मिलने गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में पहुंचे। राहुल गांधी बिहार से लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधा गुरुग्राम पहुंचे थे। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी गुपचुप तरीके से डिनर डेट करने पहुंचे और बता दें कि उन्होंने यहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी युवा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी और बिल्कुल ही गुपचुप तरीके से वो पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों तक को भी इसकी भनक नहीं लगी। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में जाएगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? राहुल गांधी गुपचुप तरीके से पहुंचे और इसी के साथ जानकारी ये भी है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी हिंट दिया है। देवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी देवेंद्र, आप हमें बताइए कि राहुल गांधी गुपचुप तरीके से पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कुछ हिंट दिए। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के आपके पास? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी 23 तारीख की शाम लगभग 8:30 बजे गुरुग्राम के गलेरिया मार्केट पहुंचे थे, जहां उन्होंने डिनर के लिए अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फोन करके बाकायदा बुलाया और उनसे मुलाकात की, जिसमें मनीष खटाना जो कि प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी अचानक से पहुंचे थे, इसकी जानकारी ना तो गुरुग्राम पुलिस को थी, ना ही राहुल गांधी की सिक्योरिटी को थी। लेकिन अचानक से वो सीधे बिहार से एयरपोर्ट से गुरुग्राम के लिए रवाना हुए। गुरुग्राम की गलेरिया मार्केट में उन्होंने पीजीओ कैफे के अंदर डिनर किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवारी है वो दे दी जाएगी और जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश है कि किस तरह से राहुल गांधी हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ मुलाकात करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। किसी भी तरह की भले ही सिक्योरिटी हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में जोश ठंडा पड़ा हुआ था, वो अब आगे निकल कर आएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई, युवाओं को जिम्मेदारी दी गई और इस तरह से मुलाकात करना कार्यकर्ताओं के साथ, निश्चित तौर पर जोश बढ़ता है। और इसी को लेकर हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अब इस बात को लेकर काफी स्वाभाविक रूप से ये बात कर रहा है कि किस तरह से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी खुद मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे पार्टी में मजबूती मिलेगी। जी देवेंद्र, राहुल गांधी बेहद ही गुपचुप तरीके से पहुंचे, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से वो वहां पर क्यों पहुंचे और फिलहाल इससे हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ बौखलाहट या फिर सुगुआहट कुछ लगाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी अचानक से पहुंचे थे और एक कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को बाकायदा सिक्योरिटी की इंचार्ज की तरफ से फोन करके उनको बुलाया गया और डिनर के दौरान उन्होंने बातचीत की और से निश्चित तौर पर संगठन में मजबूती मिलती है। और संगठन में ही नहीं बल्कि जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस जो कमान है वो केवल और केवल एक गुट के पास है,
तो उसको भी दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने ये बताया कि एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जो है उसके लिए मजबूती के साथ काम कर रहा है और एक एक कार्यकर्ता पर ऊपर तक जो उच्च अधिकारी हैं संगठन के उनकी नजर है और यही कारण है कि राहुल गांधी की तरफ से एक प्रवक्ता के तौर पर जो जिम्मेदारी मनीष खटाना को मिली है उनको फोन किया गया, नए कार्यकर्ताओं को फोन किया है और बाकायदा उनको बुलाया गया। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है उसमें किस तरह से जोश लाया जाए और कहीं ना कहीं इस बात लेकर कार्यकर्ताओं एक जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में राहुल गांधी गुपचुप तरीके से डिनर करने पहुंचे। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी तक को इसकी भनक नहीं थी। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में दी जाएगी। ये जानकारी पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना ने दी। उनका कहना है कि बीती रात राहुल गांधी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी टीम से उनको फोन आया। फोन पर उनसे कहा गया कि आपसे राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। उसके बाद मनीष खटाना राहुल गांधी से मिलने गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में पहुंचे। राहुल गांधी बिहार से लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधा गुरुग्राम पहुंचे थे। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में राहुल गांधी गुपचुप तरीके से डिनर करने पहुंचे। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और ये जो डिनर था वो इतना कॉन्फिडेंशियल था कि किसी को भी कोई भनक नहीं थी। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ मनीष खटाना प्रवक्ता पीबी से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आप हमें बताइए कि नए प्रदेशाध्यक्ष की उन्होंने बात कही है और साथ ही साथ इतनी गुपचुप तरीके से वहां पर पहुंचे, इसको लेकर के इसका क्या मायने निकाले जा सकते हैं? राहुल जी गुड़गांव आए हुए थे और मुझे जब इस बात की जानकारी लगी तो मैं भी वहां पहुंच गया। और जिस तरीके से मैं पिछले 20 साल से मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, यूथ कांग्रेस में 3 बार मैंने चुनाव लड़े हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस का और पीसीसी में स्पोक्स पर्सन हूँ। तो राहुल जी मेरे को जानते हैं बखूबी बहुत अच्छी तरीके से। और जब मेरी उनसे बात हुई तो पीसीसी के लेकर और हरियाणा के चुनाव को लेकर, और सबसे बड़ा जो मुद्दा जो था, जो हरियाणा में हम 0.5% से सरकार बनाने से जो रह गए, तो हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का मुद्दा बहुत जल्दी राहुल जी के सामने तथ्यों के साथ राहुल जी मीडिया के सामने रखेंगे कि हरियाणा में भी बहुत बड़े लेवल पे वोट चोरी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने पहले भी तथ्य पेश करे हैं, तो हरियाणा में सरकार का जाना लोगों की जो इच्छाएं थी, लोगों की इच्छाओं के खिलाफ जिस तरीके का सरकार ने षड्यंत्र रच के जो सरकार बनाई है, तो उसका पर्दाफाश राहुल जी बहुत जल्दी आपके सामने करेंगे। इसी को लेकर चर्चा हुई और गुड़गांव जो कि पूरे हरियाणा का 70% रेवेन्यू देने के बाद भी जिस तरीके से गुड़गांव की हालात हैं, जिस तरीके से गुड़गांव आज जर्जर है, वहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, जाम की समस्या है। सबसे ज्यादा टोल टैक्स गुड़गांव की सड़कों पर, किसी भी सड़क पर जाओगे तो आपको चारों तरफ टोल मिलेगी, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर चर्चा हुई और बहुत जल्दी हो सकता है कि लोकसभा में भी गुड़गांव का मुद्दा लोकसभा में दोबारा गूंजे। पहले हमारे आदरणीय सांसद महोदय दीपेंद्र जी ने भी गुड़गांव की समस्याओं को लेकर खट्टर साहब से सवाल किए थे, तो खट्टर साहब ने संसद में जवाब दिया कि जी गुड़गांव में सब बिल्कुल ठीक है, जबकि गुड़गांव को सिंक सिटी, गुड़गांव को कूड़ाग्राम बनाने में इस सरकार का पिछले 11 साल में सबसे बड़ा योगदान है। राहुल जी ने पीसीसी के मामले में कि बहुत जल्द हम पीसीसी डिक्लेयर कर देंगे और मेरे ख्याल से हो सकता है आज या कल में ही पीसीसी और सीएलपी दोनों ही डिक्लेयर हो जाएं। और राहुल जी चाहते हैं कि हरियाणा की जो कमान है, हरियाणा में ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाए जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा में भ्रमण करके लोगों की समस्याओं को सुने और लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम करे। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने